How to learn any new skill. If you are a college student or someone who wants to acquire a particular skill or acquire a particular content knowledge in a domain, then this is the right video for you. आपको कुछ भी मास्टर करना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, आपको बिजनेस के बारे में जानना है, आपको बायोलॉजी के बारे में जानना है, आपको साइंस के बारे में जानना है, एनीथिंग अंडर द सन यू कैन मास्टर इन जस्ट 60 days if you follow these 7 steps जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. Nothing happens overnight. तो ये 7 steps जब आप over the 2 months आप प्रैक्टिस करोगे then you can master your skill जो आपने चूज़ की from 0 to advanced level और उसमें आप एकदम pro level बन सकते हो if you follow these steps. So make sure you watch this video till the very end and let's get started with the first step, that is learning the basics. जब हम कोई भी स्किल के बारे में सुनते हैं या फिर देखते हैं वीडियो, देन सडनली हमारा जो ध्यान होता है वो उस स्किल की, उस डोमेन के कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ जाता है, उसके जो प्रॉब्लम्स है उस डोमेन में उसकी तरफ जाता है, एंड देन सडनली वी स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट स्किल एंड जस्ट डोंट टेक एक्शन ओवर दैट पर्टिकुलर स्किल एंड हम उसको सीखते नहीं हैं, हम डर जाते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देख के. तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एआई के बारे में किसी वीडियो में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें सुन ली तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली कहेगा कि दिस इज़ नॉट द थिंग फॉर मी एंड आई जस्ट नॉट डू इट. डोंट मेक दैट मिस्टेक, जस्ट एलिमिनेट ऑल दोज कॉम्प्लेक्सिटीज़. पूरा जो फोकस है आपका वो उस स्किल के, उस पर्टिकुलर डोमेन के फंडामेंटल्स पे, बेसिक्स पे लाओ एंड वो बेसिक्स को मास्टर करना स्टार्ट करो. कोई भी आपको चीज़ के बारे में सीखना है ना, फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस के बारे में सीखना है, सो देन जस्ट डोंट गो रीडिंग हैवी आर्टिकल्स ऑन स्टार्टअप्स एंड फंडिंग. आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे. आप ये सीखो कि एक छोटा स्मॉल साइज बिजनेस को किस तरीके से चलाया जाता है, हाउ टू बिल्ड अ टीम, हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस, how to fire someone the right way, how to hire a team, how to look for a co-founder, how to market a product के क्या फंडामेंटल्स है, what is product management. तो ये छोटे छोटे जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको मास्टर करना चाहिए इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग एनी न्यू स्किल. नंबर स्टेप इज़ टेकिंग एन ऑनलाइन कोर्स. बिकम अ स्टूडेंट. पेन पेपर लो, एक नोटबुक लो, टेक योर वाटर बॉटल, सेटअप योर लैपटॉप, गेट एनरोल्ड इन टू अ जेन्युइन प्रोग्राम जो कि आपको उस स्किल के बारे में बताएगा, एंड लर्न फ्रॉम दोज टीचर्स, लर्न फ्रॉम दोज मेंटर्स एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स, स्टार्ट एक्वायरिंग नॉलेज. एक ऑनलाइन कोर्स आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में एक नॉलेज शेयर करेगा, नॉलेज डिलीवर करेगा उस स्किल के बारे में. बिकॉज ऑनलाइन कोर्स का जो बेनिफिट है वो ये है कि इट्स अ सेपरेट प्लेटफॉर्म दैट टेक्स यू इनटू एन आइसोलेशन, एंड वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है उनके डैशबोर्ड के ऊपर. जब आप यूट्यूब के ऊपर जाते हो बहुत कुछ सीखने, तो वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो. सो टेकिंग एन ऑनलाइन कोर्स इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट एक्वायरिंग द नॉलेज. जो बेसिक के बाद जो सेकेंड लेयर होती है एक नॉलेज की, वो आप गैदर करते हो ऑनलाइन कोर्स लेके. एंड देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट out of all of these 7 steps, that is learning from the experts. The best way to learn and master anything in the most smart way and in the most faster way, कि जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में उनको देखो कि वो उस स्किल को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से वो उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कैसा रिजल्ट उनको उस स्किल के थ्रू मिल रहा है एग्जीक्यूट करके. तो लर्निंग फ्रॉम द एक्सपर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि आपको करनी है. तो फॉर एग्जांपल आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीख लिया, एक कोर्स ले लिया, एक जेन्युइन कोर्स ले लिया आपने, एंड आपने डिजिटल मार्केटिंग के सारे फंडामेंटल्स, सारे नॉलेज जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लिया, एंड नाउ योर थर्ड स्टेप विल बी गो एंड सर्च द एक्सपर्ट प्लेयर्स, द एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर्स जो सालों से डिजिटल मार्केटिंग में है एंड वो वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं. दिस विल गिव यू एन आइडिया, दिस विल गिव यू एन क्लैरिटी कि आपको भी कैसे एग्जीक्यूट करना है. द मोस्ट क्रूशियल स्टेप दैट यू वांट टू डू. जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर क्रिकेट के बारे में सीखना है, हु इज़ दैट बेस्ट प्लेयर कम्स टू आवर माइंड. विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी. ये अगर
लोग आपके सामने आ जाए एंड इफ़ यू आर अ क्रिकेट प्लेयर, हाउ वुड यू रिएक्ट टू देम? ऑसम, दिस इज़ द बेस्ट वे दैट यू कैन डू लर्निंग फ्रॉम द एक्सपर्ट. एंड एक बार एक्सपर्ट से सीखने के बाद द नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन. आप जो भी नॉलेज आपने एक्वायर की है, आपने बेसिक्स एक्वायर कर लिए, आपने उसमें और थोड़ा नॉलेज, कंटेंट नॉलेज एक्वायर कर लिया, आपने एक्सपर्ट से सीखा, उनकी जो नॉलेज है वो भी आपने गैदर की थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू देयर आर्टिकल्स, थ्रू देयर राइटिंग्स, थ्रू देयर लिंक्डइन पोस्ट. एंड व्हेन यू कंबाइन दिस स्टेप्स, नाउ कम्स द 4 steps, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव लर्न, द नॉलेज दैट यू हैव गैदर्ड. उसको अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में लाने की अब दिस इज़ द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स. स्टार्ट स्लो. कुछ भी आपको बड़ा डिसीजन नहीं लेना है या फिर बड़ा रिस्क नहीं लेना है. फॉर एग्जांपल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो गो एंड सेटअप योर गूगल एड अकाउंट, गो ऑन फेसबुक, सेटअप योर फेसबुक एड अकाउंट. वहाँ पे जो फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशन है वो सीखो. गो एंड स्टार्ट लॉन्चिंग योर फर्स्ट एड कैंपेन. एक वार्म अप एड चलाओ एंड इन्वेस्ट 500 to 1000 रुपीज़. ऐसा नहीं कि आपको 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने आपके एड अकाउंट में एंड पता चला उसके बाद आपका एड अकाउंट बैन हो गया तो सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे. सो डू नॉट डू दिस मिस्टेक. स्टार्ट स्लो. पहले आपको बेबी स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करनी है एंड उसके बाद आपको एक बड़े से एरिया में आना है फिर स्विम करने के लिए. सो इम्प्लीमेंट स्लो एंड देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप, जो कि स्टेप नंबर 5 है, दैट इज़ एनालिसिस एंड टेकिंग फीडबैक्स फ्रॉम द लर्निंग्स दैट यू हैड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन. तो आप जो 4th स्टेप है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन, उसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे, आप थिंग्स इम्प्लीमेंट करोगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया. तो यू हैव टू सिट एंड एनालाइज, यू हैव टू सिट एंड टेक पेन एंड पेपर एंड एनालाइज कि आपने क्या चीज़ें सही की और क्या चीज़ें आपने गलत की. एंड यू नीड टू वर्क ऑन दोज नेगेटिव साइड्स जो कि आप जहाँ पे आप गलत गए उनको आपको ठीक करना पड़ेगा इस स्टेप में, स्टेप नंबर 5 में. और जब आप इन मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे, आप उस मिस्टेक को सीखोगे, एक लर्निंग को आप एक रिपोजिटरी बनाओगे लर्निंग्स की आपको. नाउ कम द 6th स्टेप, you go and actually share those learnings on social media. Sharing and documenting your learnings, this is the 6th step which is most important. और ये बस एक स्किल को मास्टर करने के लिए नहीं, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा अगर आपने लर्निंग्स को आपने डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया. मैंने पर्सनली कॉलेज के टाइम से ही लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया एंड इट्स वेरी अमेजिंग. बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोग कनेक्ट हो गए लिंक्डइन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू. तो आप बेसिकली क्या करते हो, आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखा, देन गो आउट एंड शेयर कि आपने क्या एग्जैक्टली सीखा. राइट अ आर्टिकल ऑन योर फर्स्ट एड कैंपेन, राइट एन आर्टिकल ऑन व्हाट ऑल यू कवर्ड इन द कोर्स दैट यू हैव टेकन ऑन डिजिटल मार्केटिंग. उस कोर्स के ऊपर आप लर्निंग्स बताओ, क्या आपने सीखा, आपने जो ऐड रन की थी फर्स्ट ऐड, उसमें क्या आपने मिस्टेक्स की थी, उन मिस्टेक्स को हाईलाइट करो ताकि बाकी जो बिगनर्स डिजिटल मार्केटर वो उस मिस्टेक को ना कर पाए, उसको अवॉइड करें. ठीक है, तो गो एंड शेयर योर लर्निंग्स. इससे क्या होगा, आप डिस्कवरेबल होगे, यू विल बी डिस्कवरेबल, यू विल बी रिकॉग्नाइजेबल एंड इट्स अ वेरी हाई चांस कि आपको क्लाइंट्स अप्रोच करेंगे फॉर टेकिंग digital marketing service. And then comes the final step, that is step number 7, is evaluate yourself. आपने अभी एक स्किल को मास्टर कर लिया, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग को आपने मास्टर कर लिया. नाउ आस्क दिस वन क्वेश्चन, दैट आर यू एन्जॉइंग डिजिटल मार्केटिंग. क्या आप एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट करके इससे रिजल्ट जो आपको मिल रहे हैं, आपने 1-2 महीना इसके ऊपर लगाया, क्या ये 1-2 महीना लगा कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? Are you actually enjoying implementing digital marketing? Are you actually enjoying working with clients and you are providing digital marketing services to them? And if the answer is no, completely fine. आपकी नॉलेज बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी. रादर कोई भी आप स्किल सीखते हो, उसकी जो कंटेंट नॉलेज है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती. वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में डेफिनेटली काम आएगी. अगर लेट्स से आप एक बिजनेस करते हो तो कुछ भी आप सीखो, any failure you had, any skill you have learned, any connection that you have built, वो आपको बिजनेस में कभी ना कभी जाके हेल्प करेगा. तो ये सवाल पूछो अपने आप से कि आप एक्चुअल में
एन्जॉय कर रहे हो वो स्किल को अप्लाई करके, एंड इफ द आंसर इज़ नो, देन जस्ट बी ओके एंड स्टार्ट लर्निंग अ न्यू स्किल। नई स्किल को डिस्कवर करो एंड देखो कि आपका जो बेसिक नेचर है कहाँ पे ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहा है, एंड वो स्किल को सीखना स्टार्ट करो। एंड दैट सम्स अप द 7 प्रोसेस स्टेप जो कि आपको फॉलो करनी है टू मास्टर एनी स्किल that you want to learn. So I hope you enjoyed the video. Tell me in the comment section कि कौन सा अगला वीडियो चाहिए. I will bring it for you, and subscribe to the channel, comment down and like and share the video as much as possible. Thank you so much guys and take care.